बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने पीडियाट्रिक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं और आजकल हम पीडियाट्रिक डिजीजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स को बीमारी समझने में और कब डॉक्टर के पास जाना है और उसको क्या और कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आसानी हो। तो आज इसी हवाले से हम अपने इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं और एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हम आज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा, जैसा कि गर्मियों का सीजन है, बहुत ही ज्यादा बच्चे हमारे पास इस बीमारी में मुब्तला होकर आ रहे हैं और ये है हेपेटाइटिस। बेसिकली अगर हम हेपेटाइटिस के बारे में डिस्कस करें तो हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहते हैं। अब हेपेटाइटिस की आगे फर्दर से 4 टाइप्स हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और हेपेटाइटिस ई है। मोस्ट कॉमनली पीडियाट्रिक ग्रुप में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये 2 ज्यादातर जरासीम देखे गए हैं जो कि पीडियाट्रिक ग्रुप्स को या बच्चों को ज्यादातर इन्वॉल्व करते हैं। हेपेटाइटिस बी भी कॉमन है लेकिन लेस कॉमन है, लेस लाइकली है, क्योंकि पैरेंटल मतलब कि मदर से डिलीवरी के दौरान बच्चों को मुंतकिल हो जाता है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए बच्चों को मुंतकिल हो सकता है। और हेपेटाइटिस सी बच्चों में बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता है। सो बेसिकली हमने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई पे ज्यादा फोकस करना है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द जॉन्डिस। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अब जब भी कोई भी वायरस इन 4 वायरसेस में से जिस्म में मुंतकिल होता है तो फिर उसका एक इंक्यूबेशन टाइम होता है। वो जिस्म में आके ठहर जाता है, लिवर में अकामुलेट करता है, वहां पे इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद फिर वो एक पीरियड के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जिगर में सोजिश पैदा करना शुरू करता है, जिसकी वजह से सारे साइंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि ये फैलता कैसे है तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो कि बहुत कॉमन है पीडियाट्रिक ग्रुप में, ये फीको ओरल रूट से फैलते हैं। मतलब गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, बाहर की चीजें लेने से, इस तरह से ये वायरस जो है वो गंदगी के थ्रू जब आप उसको इंजेस्ट करते हैं तो ये आके जिगर में, आपके लिवर में अकामुलेट होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनका पैरेंटल रूट है। पैरेंटल मीन्स के ये खाने पीने से इनका रिलेशन नहीं होता, ये या तो कंटेमिनेटेड सिरिंज यूज करने से या फिर मदर से फीटस में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा पेशेंट के साथ इंसिडेंस होता है जिसमें वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होता है और फिर ये वायरस जिस्म में आना शुरू होता है। अगर हम सिम्टम्स की तरफ जाना शुरू करें कि जब हेपेटाइटिस हो जाता है या जिगर में सोजिश हो जाती है तो फिर मरीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स फील होना शुरू होते हैं। पहले तो क्योंकि इसमें सोजिश होती है तो वो सोजिश वाले सारे सिम्टम्स आएंगे, जिसमें बुखार है, जिस्म में दर्दें हैं, थका थका सा रहना है, एनर्जी का कम होना है। और फिर क्योंकि ये जब जिगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेम होने के बाद फिर जिगर अपना काम करना, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करना, गंदे मादों को डिटॉक्सिफाई करना ये कम कर देता है, तो उसकी वजह से फिर जीआई सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें भूख का कम लगना है या कान का हो जाना है या आंखों का पीला हो जाना है। जैसे हमने डेंजर साइंस में डिस्कस किया था पीडियाट्रिक ग्रुप में कि पीलिया कंजक्टिवा का आपका येलोइश हो जाना, जुबान का येलोइश हो जाना, ईयर लूप्स का येलोइश हो जाना और जिस्म पे हल्का हल्का सा येलोइश कलर आ जाना, ये जॉन्डिस की अलामतें हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है इसमें, क्योंकि लिवर प्रॉपर डाइजेस्ट डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होता, फूड डाइजेस्ट नहीं होती, तो उसकी वजह से वॉमिट आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है पेशेंट की और वो बार बार कहता है कि भूख ही नहीं लगती है। और सीवियर एब्डोमिनल पेन हर टाइम पेशेंट को फील होती है और वो कहता है कि सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन है, मेदे में इस जगह पे दर्द होती है और उसके बाद उसको भूख कम लगना और वो सारे सिम्टम्स जो हैं जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे के सारे अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। अगर इन तमाम सिम्टम्स में पेशेंट इन्वॉल्व होता है, आप देखते हैं कि आपके बच्चे में ये सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि ये जॉन्डिस या हेपेटाइटिस की अलामतें हो सकती हैं।